अरे यदि इस विश्व को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसके भेद को, इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विश्व को अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए उनका कंठ नीला हो गया और वे नील कंठ कहला। तो डिजिटल कुंभ में आ गए अभी। देखो बैठे हैं लोग यहाँ पे आराम से। इसका व्यू क्या स्क्रीन टाइप की है कुछ। यहाँ पे अभी शायद सब शो चलने वाला है, कोई शो होगा स्पेशल शो। सब लोग बैठ गए हैं, जैसा लग रहा है भंडारा चलने वाला है। फर्स्ट व्यू है, पता नहीं क्या है। लाइट बंद हो गई है और देखिए यहाँ पे बुलाया जा रहा है, उसका दरवाजा बंद कर दिया गया है, अब पता नहीं क्यों। मम्मा मैं आपके भी बनाती हूँ। बस कुछ ऐसा ही व्यू था, उसके बाद ये खुल गया। देखो यहाँ पे कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई। जिसने एक मूल धर्म परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्पमाला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देवलोक की जान वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे सुंदरी, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखें। परंतु इंद्र महर्षि की आशीष का मान न कर सके और अंधकार के प्रमाण में बबूले को मारा एवं के मस्तक पर रख दिया। पुष्पोत्तम से असर जयराम में मारा धरती पर। सृष्टि के कल्याण को इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को मथानी और नाग वासुकी को नेति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसके एक बूंद को, इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नील कंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोकों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धन्वंतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने लगे? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस कलह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहनी रूप ले अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की चार टुकड़े स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर ये बूंदे प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुए धारा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में
कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। ये कुछ लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि गंगोत्री, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ये ऐसे होते हुए आई थिंक सब कुछ ऐसा सिस्टम है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यमुनोत्री है, और उसके बाद पावटा साहिब है, पानीपत है, फिर नई दिल्ली है, मथुरा, आगरा, ग्वालियर और प्रयागराज। भीड़ भी काफ़ी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। लोग यहाँ सेल्फी ले रहे हैं पानी से। ऐसा लग रहा है कि झरने का व्यू आ रहा है, लग रहा है कि पानी में आ गए हैं। और डिजिटल सरस्वती माँ है। ये कैसे दिखा रहा है? फैन चल रहा है एक्चुअली, बट इसको हम स्टेबल करके देखने की कोशिश करते हैं। कुंभ मेले का अनुष्ठान चैप्टर 5 रिचुअल्स एट कुंभ। तो ये पूरा चैप्टर वाइज यहाँ पे बना हुआ, आप देखो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, फायर एग्जिट का रूम है, वहाँ नहीं जाना है। सारी जगह आप देखो, वर्चुअल टूर विजिट कर सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, आप देखो यहाँ पे। ये आई थिंक ये काशी का एरिया है। कोई बात नहीं, हम लोग हिल में तो आप यहाँ का व्यू देखो, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो एक बार देखो, दैट इज द व्यू। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे मुझे भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखाते हैं कुंभ गैलरी है। उसके बाद ये दिखा रहा है, आई थिंक ये दिखा रहा है हिस्ट्री, कैसे कुंभ स्टार्ट हुआ था। क्योंकि ये तो किला ही है हमारा, ये तो पता है किला है। और उसके बाद फिर ये नागा साधु लोग हैं। और उसके बाद ये भी नागा साधु का ही पिक्चर है। फिर ये भी नागा साधु है। और यहाँ पे देखो, सभी नागा साधु ही हैं। पूरी आर्ट, पूरी गैलरी यहाँ पे दिख रही है आपको। एक एक करके आपको दिखाते हैं। फिर दिव्य सिंगम, ये तारा मंडल है। आई थिंक ये तारा मंडल ही है। आप देखो, सौर्य मंडल, तारा मंडल दिखा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो गोदावरी तट, और उसके बाद उज्जैन, उसके बाद फिर प्रयागराज कुंभ संगम तट, फिर हरिद्वार, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, एंड आफ्टर मणिपुर चक्र। एंड व्हाट अबाउट दिस, पता नहीं कौन सी कोई ऋषि है शायद, इनके पास ये अपनी इंद्रियों को जागृत कर रहे हैं। तो शायद ये उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है यहाँ पे कि कैसा देखिए पिक्चर्स में है। और साथ में यहाँ पे थोड़े से 3 डायमेंशनल लाइट वगैरह है, जो कि यहाँ से आपको रेज मार रही है। देखो सामने से, तो ये है। और बीच में आई थिंक ये सन है। सन के अराउंड है, देखो पूरा ये वर्चुअल सन। रुको 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 रुको, ये काफ़ी हीट भी है थोड़ा सा। वर्चुअल सन, यहीं पे आए थे हनुमान जी, इसको खा गए थे। कौन सा रूम है? कुंभ में अखाड़े। अच्छा, और उसके बाद ये वर्चुअल ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, देखो। तो यहाँ पे ज्ञान वृत्त है, तो विजडम स्क्रोल है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है पीछे। तो हमारे पीछे यहाँ पे खंबे हैं। आई थिंक ये कुछ डिपिक्ट कर रहा है। देखो यहाँ कैसा वार्तालाप कर रहा है पता नहीं, बट यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, नारद मुनि से बात करी है। शायद आपका भविष्य वगैरह कुछ बताएंगे, कैसा महाकुंभ एक्सपीरियंस है। वो कुछ वॉइस कम्युनिकेशन के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करेंगे। उदासीन अखाड़े और सब अखाड़े। लाइटिंग बहुत अच्छी हुई है, बट यहाँ देखो क्या डायरीज है भाई साहब, ऐसा लग रहा है पूरी गैलरी है। देखो डिजिटल पेज ये मुड़ रहा है, ठीक है। वाह यार, ये दिखा रहा है कितने लोग यहाँ पे अनुमानित हिसाब से कितने लोग यहाँ आएंगे स्नान करने। देखो ये रिव्यू देखो, गजब यार, वाह।
समथिंग डिफरेंट। आ रहे हैं सो फाइनली ये भी कुछ अच्छा ही लग रहा है। यहाँ पे कुछ आर्ट गैलरी है और यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कुछ ऐसा ही व्यू था। आप यहाँ पे देखो आराम से। हाँ, यहाँ पे शायद कुछ ऐसा फ़ोन वगैरह लगा है। आप क्या सुन सकते हो, पता एक्सपीरियंस लेता हूँ, देखता हूँ। तो यहाँ पे आप उठाओ मैग्नेट, तो ठीक है। तो इसको जब आप रखोगे, तो आप इसको जब रखोगे तो ऐसे उठाओगे तो ये ठीक, ये कुछ ऐसा है। इसका चलो हम यूज़ करते हैं, देखिए कैसा है ये। पर टिकट रख लो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद फिर अच्छा, ये बता रहा है अमृत की बूंदे जो गिरी थी तो स्टार्स कैलेस्टियल के समय से घड़ी के हिसाब से कुछ ऐसा कुछ कहानी बता रहे हैं। बट है सुनने लायक है, आप और आराम से आगे सुनो। अच्छा, काफ़ी अच्छा। मम्मा मैं आपके भी बनाती हूँ। हाँ चलिए। आओ आओ आओ। इधर आओ।